क्या आप भी बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने सपने को साकार करने की तो पैसा सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे एक शानदार योजना के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से 15 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, इस पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर देख लिया तो बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिसर शो सरकारी स्कीम। हम बात कर रहे हैं एनबीसी एफडीसी जनरल लोन स्कीम के बारे में। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन पैसों से किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम में लोन को चुकाना होगा और कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं इन पैसों का यूज किस तरह के बिजनेस में किया जा सकता है। देखिए, आप इन पैसों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर से कोई संबंधित आप रोजगार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप रोजगार कर सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं। टेक्निकल सेक्टर में आप चाहते हैं कि कुछ और भी रोजगार करें, जैसे कि मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग दुकान खोलना है तो आप ये भी खोल सकते हैं, यानी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए ये जानते हैं। देखिए, आपके पास आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक डिटेल्स और बिजनेस रिपोर्ट होना चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट यानी कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं ये आपको बताना होगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। देखिए, इसके लिए कोई ऑनलाइन मोड तो फिलहाल नहीं है, ऐसे में आपको ऑफलाइन जाना होगा। अब ऑफलाइन कैसे होगा ये जानते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आपको अपने शहर या राज्य में पता करना होगा कि स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी कहां पर है। इसके लिए आप सीधे गूगल पर जाकर स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी बिहार लिख दीजिएगा या जो भी आपका राज्य होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। आप यहां पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ अहम जानकारी है जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा ये बात करते हैं। देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सालाना 6% ब्याज दर चुकाना होगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 7%, 10 लाख से 15 लाख लेते हैं तो कम से कम 8% ब्याज दर देने होंगे। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि ये तभी एग्जैक्ट पता चलेगा जब आप एग्जैक्ट बैंक में जाकर अप्लाई करते हैं। अब पैसे को कितने साल में चुकाना होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, आपको रीपेमेंट करने के लिए 4 से 10 साल का समय दिया जाता है। 4 साल उनके लिए है जो छोटे अमाउंट में लोन लेते हैं और 10 साल उनके लिए है जो बड़े अमाउंट यानी 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, इस योजना का लाभ सिर्फ ओबीसी कम्युनिटी के संबंधित लोग ही ले सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से नहीं हैं तो आप सीको ऐप पर जाइए और बिजनेस लोन लिखिए। कई तरह के बिजनेस लोन मिल जाएंगे जो जनरल कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं, एससी एसटी वाले भी ले सकते हैं। तो जाइए सीको ऐप पर सर्च करिए बिजनेस लोन, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, हमने दिखाया भी है। देखिए, हमने शिशु लोन पर एक वीडियो बनाया था तो योगेश जी ने लिखा कि हम ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज दिखा रहा है, अब क्या करें। देखिए, इसमें इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने कभी पास्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसलिए ऑलरेडी ये रजिस्टर बता रहा होगा। ऐसे केस में आप दूसरे नंबर से रजिस्टर करिएगा। अब दीपक जी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि बीपीएल लिस्ट क्या होता है। देखिए, बीपीएल लिस्ट का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आता है। वैसे लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इनका नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो इन्हें लाभ नहीं मिलेगा, तो ये बीपीएल लिस्ट। अब ये बताइए कि जनरल लोन स्कीम वाले में आपको कहां पर नहीं समझ में आया, यानी इस वीडियो में आपको कहां नहीं समझ में आया, ये आप फीडबैक में लिखिए ताकि अगले वीडियो में योगेश और दीपक जी की तरह आपको भी हम समझा सकें। तो चलिए, आप सभी आगे भी बिजनेस लोन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए बिजनेस लोन। क्या आप भी बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने सपने को साकार करने की तो पैसा सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे एक शानदार योजना के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से 15 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, इस पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर देख लिया तो बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिसर शो सरकारी स्कीम। हम बात कर रहे हैं एनबीसी एफडीसी जनरल लोन स्कीम के बारे में। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन पैसों से किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम में लोन को चुकाना होगा और कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं इन पैसों का यूज किस तरह के बिजनेस में किया जा सकता है। देखिए, आप इन पैसों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर से कोई संबंधित आप रोजगार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप रोजगार कर सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं। टेक्निकल सेक्टर में आप चाहते हैं कि कुछ और भी रोजगार करें, जैसे कि मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग दुकान खोलना है तो आप ये भी खोल सकते हैं, यानी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए ये जानते हैं। देखिए, आपके पास आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक डिटेल्स और
बिजनेस रिपोर्ट होना चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट यानी कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं ये आपको बताना होगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। देखिए इसके लिए कोई ऑनलाइन मोड तो फिलहाल नहीं है, ऐसे में आपको ऑफलाइन जाना होगा। अब ऑफलाइन कैसे होगा ये जानते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आपको अपने शहर या राज्य में पता करना होगा कि स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी कहां पर है। इसके लिए आप सीधे गूगल पर जाकर स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी बिहार लिख दीजिएगा या जो भी आपका राज्य होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। आप यहां पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ अहम जानकारी है जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा ये बात करते हैं। देखिए अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सालाना 6% ब्याज दर चुकाना होगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 7%, 10 लाख से 15 लाख लेते हैं तो कम से कम 8% ब्याज दर देने होंगे। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि ये तभी एग्जैक्ट पता चलेगा जब आप एग्जैक्ट बैंक में जाकर अप्लाई करते हैं। अब पैसे को कितने साल में चुकाना होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए आपको रीपेमेंट करने के लिए 4 से 10 साल का समय दिया जाता है। 4 साल उनके लिए है जो छोटे अमाउंट में लोन लेते हैं और 10 साल उनके लिए है जो बड़े अमाउंट यानी 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, इस योजना का लाभ सिर्फ ओबीसी कम्युनिटी के संबंधित लोग ही ले सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से नहीं हैं तो आप सीको ऐप पर जाइए और बिजनेस लोन लिखिए। कई तरह के बिजनेस लोन मिल जाएंगे जो जनरल कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं, एससी एसटी वाले भी ले सकते हैं। तो जाइए सीको ऐप पर सर्च करिए बिजनेस लोन, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए हमने दिखाया भी है। देखिए हमने शिशु लोन पर एक वीडियो बनाया था तो योगेश जी ने लिखा कि हम ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज दिखा रहा है। अब क्या करें? देखिए इसमें इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने कभी पास्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसलिए ऑलरेडी ये रजिस्टर बता रहा होगा। ऐसे केस में आप दूसरे नंबर से रजिस्टर करिएगा। अब दीपक जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि बीपीएल लिस्ट क्या होता है। देखिए बीपीएल लिस्ट का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आता है। वैसे लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इनका नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो यही है बीपीएल लिस्ट। अब ये बताइए कि जनरल लोन स्कीम वाले में आपको कहां पर नहीं समझ में आया, यानी इस वीडियो में आपको कहां नहीं समझ में आया, ये आप फीडबैक में लिखिए ताकि अगले वीडियो में योगेश और दीपक जी की तरह आपको भी हम समझा सकें। तो चलिए आप सभी आगे भी बिजनेस लोन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए बिजनेस लोन। क्या आप भी बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने सपने को साकार करने की तो पैसा सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे एक शानदार योजना के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से 15 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, इस पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर देख लिया तो बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो सरकारी स्कीम। हम बात कर रहे हैं एनडीसी एफडीसी जनरल लोन स्कीम के बारे में। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि इन पैसों से किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम में लोन को चुकाना होगा और कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं इन पैसों का यूज किस तरह के बिजनेस में किया जा सकता है। देखिए आप इन पैसों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर से कोई संबंधित आप रोजगार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप रोजगार कर सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं। टेक्निकल सेक्टर में आप चाहते हैं कि कुछ और भी रोजगार करें, जैसे कि मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग दुकान खोलना है तो आप ये भी खोल सकते हैं, यानी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए ये जानते हैं। देखिए आपके पास आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक डिटेल्स और बिजनेस रिपोर्ट होना चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट यानी कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं ये आपको बताना होगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। देखिए इसके लिए कोई ऑनलाइन मोड तो फिलहाल नहीं है, ऐसे में आपको ऑफलाइन जाना होगा। अब ऑफलाइन कैसे होगा ये जानते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आपको अपने शहर या राज्य में पता करना होगा कि स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी कहां पर है। इसके लिए आप सीधे गूगल पर जाकर स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी बिहार लिख दीजिएगा या जो भी आपका राज्य होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। आप यहां पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ अहम जानकारी है जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा ये बात करते हैं। देखिए अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सालाना 6% ब्याज दर चुकाना होगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 7%, 10 लाख से 15 लाख लेते हैं तो कम से कम 8% ब्याज दर देने होंगे। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि ये तभी एग्जैक्ट पता चलेगा जब आप एग्जैक्ट बैंक में जाकर अप्लाई करते हैं। अब पैसे को कितने साल में चुकाना होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए आपको रीपेमेंट करने के लिए 4 से 10 साल का समय दिया जाता है। 4 साल उनके लिए है जो छोटे अमाउंट में लोन लेते हैं और 10 साल उनके लिए है जो बड़े अमाउंट यानी 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, इस योजना का लाभ सिर्फ ओबीसी कम्युनिटी के संबंधित लोग ही ले सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से नहीं हैं तो आप सीको ऐप पर जाइए और बिजनेस लोन लिखिए। कई तरह के बिजनेस लोन मिल जाएंगे जो जनरल कैटेगरी वाले भी ले सकते हैं, एससी एसटी वाले भी ले सकते हैं। तो जाइए सीको ऐप पर सर्च करिए बिजनेस लोन, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए हमने दिखाया भी है। देखिए हमने शिशु लोन पर एक वीडियो बनाया था तो योगेश जी ने लिखा कि हम ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज दिखा रहा है। अब क्या करें? देखिए इसमें इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने कभी पास्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसलिए ऑलरेडी ये रजिस्टर बता रहा होगा। ऐसे केस में आप दूसरे नंबर से रजिस्टर करिएगा। अब दीपक जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि बीपीएल लिस्ट क्या होता है। देखिए बीपीएल लिस्ट का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन,
यानी वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आता है। वैसे लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इनका नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो यही है बीपीएल लिस्ट। अब ये बताइए कि जनरल लोन स्कीम वाले में आपको कहां पर नहीं समझ में आया, यानी इस वीडियो में आपको कहां नहीं समझ में आया, ये आप फीडबैक में लिखिए ताकि अगले वीडियो में योगेश और दीपक जी की तरह आपको भी हम समझा सकें। तो चलिए, आप सभी आगे भी बिजनेस लोन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए बिजनेस लोन।